मतलब मुस्लिमों का इतना प्रेशर है गुड़गांव पुलिस पे, ये ध्रुवीकरण की राजनीति इतनी कर रही है सरकार, मतलब एक माहौल बना रही है कि हम हिंदुओं पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। एक 50 गज के मकान के ऊपर कितने आदमी थे? कम से कम 50-60 आदमी, और इतना पत्थर कहाँ से आ रहा है? मेवात में तो ये लगा लो, जो वहाँ की आंखों देखी है ना, लोगों का तो अनुमान ये है 50 से 100 हत्याएं हुई है वहाँ पर, और बलात्कारों की तो गिनती नहीं है। अभी तक लोग गुमशुदा है, उनका पता ही नहीं कहाँ है। लेकिन गुड़गांव पुलिस ने ना इतना तगड़ा ज़बरदस्त जंजाल बनाया हुआ है हिंदुओं के लिए, मतलब अगर कोई आप निकल गए ना मस्जिद से बाहर गए और वहाँ एक हल्की सी भी आगजनी हुई तो ये लगा लो आपको उठा लेंगे, जैसे आपने बहुत बड़ा दंगा कर दिया, क्राइम कर दिया। कि रोडों के ऊपर कपड़े पड़े थे, ये कपड़े कहाँ से आए हैं? और कपड़े आए तो वे जिन्होंने कपड़े पहन रखे थे वे कहाँ गए? कुछ उनका कोई वो घरों में सो रहे हैं, उनको पुलिस ढूंढ रही है दूर दूर जाके स्टेटों में, लेकिन जो मेवात में गुमशुदा उनको पुलिस नहीं ढूंढ रही। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। यहाँ MP हो, यहाँ का विधायक हो, भाई हम बहुत परेशान हैं। किसी निर्दोष को उठाया जाता है ना तो बड़ा दुख दुखता है, ठीक है। और वो जब यह हाल में जब हमने एक भाजपा सरकार को इसलिए वोट दे दी कि ताकि हमारे हिंदुओं पे कोई अत्याचार ना हो, ये तो उल्टा फंसा रहे हैं। मतलब बचाने तो दूर की बात है, जो गलत करेगा उसको तो कुछ भी सजा दो, कानून बैठा है उसके लिए, लेकिन गलत हमारे जो निर्दोष बच्चे उनको ही फंसा रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, या तो इनके पास पाकिस्तान से कोई दबाव आ रहा है या तो। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महापंचायत में। गुरुग्राम के तिगरा गांव में महापंचायत हो रही है। आप सभी को पता है ये पंचायत नूह हिंसा के ऊपर है। नूह में जो सोमवार को जघन्य कांड हुआ था उससे कोई भी शायद पूरे हरियाणा प्रदेश में अपरिचित नहीं है। लगातार नूह में हिंसा की घटना अभी सामने आ रही है और हरियाणा प्रदेश के लगभग 4 से 5 जिलों में इंटरनेट भी बंद था। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, आम पब्लिक भी शामिल है। और लगातार ये बार बार सामने घटनाएं आ रही है कि एक विशेष समुदाय के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। सोशल मीडिया से एक खबर मिली थी कि कल भी 2 लड़कियों की मृत्यु होने की खबर थी। हालांकि हमारा चैनल इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उसके बाद लगातार अब पंचायतों के दौर शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम में लगातार पंचायत हो रही है। इस वक्त महापंचायत है तिगरा गांव में, हिंदू समाज के महापंचायत है। इसमें तमाम जो कार्यकर्ता, नेता लोग मौजूद हैं। और दूसरी तरफ एक बार नूह की मैं आपको बता दूं कि नूह में जो जघन्य हत्याकांड जो कांड हुआ है, जघन्य कांड, उसके बाद नूह के SP को भी बदल दिया गया, साथ साथ DC को बदल दिया है। लेकिन उसके बाद भी हिंदू समाज आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं खासा नाराज़ है। वो लगातार महापंचायत कर रहा है। इन लोगों का आरोप है कि काफ़ी लोग अभी तक इनके पाए भी नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का ये कहना है कि काफ़ी हिंदू समाज के लोग हैं जिनका अता पता ही नहीं है। उसी पर आप बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। भाई क्या नाम है? नाम क्या? रविंद्र नाम है मेरा। कहाँ से है? यहीं से। अच्छा, पंचायत का पर्पस क्या है? पंचायत का पर्पज ये है, जो निर्दोष बच्चे जो पुलिस द्वारा उठाए गए हैं, जो कि बहुत जल्दबाजी के अंदर, तो उनको है कि भाई निष्पक्ष जांच करे इसके ऊपर। जो बच्चे घर से रात को सोते हुए उठाए हैं 3 बजे 4 बजे, जो रात की 12-1 बजे की घटना बता रहे हैं, जो भी कोई उपद्रव या कोई मर्डर करेगा वो अपने घर में तो आके सोएगा नहीं। तो उनको जो नाजायज उठाया है, प्रशासन से मांग है, पंचायत की जो महापंचायत बुलाई है, सरकार से भी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, कोई कमेटी गठित हो और इसमें जो दोषी हो उनको सजा दी जाए। कौन कौन से गांव के बच्चे उठाए हैं? ये तिगरा गांव है, जो अपना ये तिगरा है, नौतुपुर है, बंदवाड़ी, कादरपुर, ये कई गाँवों के उठाए हैं बच्चे। कितने बच्चे गए? लगभग अभी 15 से 20 बच्चे उठाए हैं, जो कि 4 तिगरा के भी है इसके अंदर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कह रही है कि हम अभी जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच से पहले उनको उठा लिया गया। ये मैटर एक पहले था, जो कि पहले भी मस्जिद के जो पे इस पर काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर एक कोर्ट में स्टे चल रहा था। तो उसमें बच्चे कई बार जो जाते थे कि भाई यहाँ आप जो नमाज पढ़ते हो, अभी आपका ये मस्जिद भी मतलब क्लियर नहीं हुआ है, तो उन्हीं बच्चों के नाम उन्होंने आगे दे दिए हैं, वही बच्चे उन्होंने उठा लिए हैं या उनके भाई बंद उठा लिए। हाँ, हिंसा को लेकर ये नूह हिंसा के ही कारण जो हुआ है, जो वहाँ पे यात्रा की शोभा यात्रा पे जो पथराव, आगजनी, जो गोलीबारी वहाँ हुई है, तो एक माहौल का वैसा बना है कि वहाँ काफ़ी लेडीज़, बच्चे जो उनकी हत्या कर दी गई है, गाड़ियाँ जला दी गई है। उसी के जोश में आके बच्चों ने वहाँ कुछ घटना वहाँ हुई है। अब वो उसको तो अभी जांच में पता लगेगा क्या हुआ है। कितने लोगों की हत्या हुई है? अभी जो पेपर से और मीडिया के माध्यम से जो पता लगा वो 6 है, लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि नल्लड़ हॉस्पिटल के जो मोर्चरी में लगभग 50-60 कैजुअल्टीज हुई है वहाँ पे। कुछ ऐसे भी लोग बताए जा रहे हैं जिनकी सूचना ही नहीं है घर वापस। हाँ, कुछ बताए जा रहे हैं कि वो वही लोग हैं, वो या तो उनकी हत्या कर दी गई है या कहीं फेंक दिया गया, हमारे के वही बात है।
और कुछ उसमें महिला भी है, बच्चे भी है और युवा साथी भी है। राजकरण यादव भाई, कहाँ से? गुरुग्राम से। पंचायत का मुख्य पर्पज क्या है आज का? जो हमारे भाई निर्दोष पकड़े गए हैं उनके समर्थन के लिए। कितने लोग निर्दोष पकड़े हुए? अभी तो कुल सारी तो पता नहीं, पर लेकिन जैसे कुछ गांव तिगरा से, कुछ नाथोपुर से हैं, कुछ मानेसर के भी हैं, कुछ बादशाहपुर के भी हैं। अभी गिनती क्लियर हो नहीं पाई कितने बच्चे हैं। ये तमाम लोग नू हिंसा के आरोपी बता रही है सरकार। ये जो गुड़गांव में जो हिंसा हुई उनके नू वाले के तो किसी पे एक पे नाम से अब तक एक एफआईआर भी नहीं हुई है। तोड़ फोड़ के लिए तो सरकार बोल रही है, लेकिन वे तोड़ फोड़ वो हुई है जो अतिक्रमण का हुआ है, जिन्होंने पत्थर बरसाए उनमें से कोई भी मकान नहीं है। मैं उस दिन मौके पे सोना था, आईपीएस अफसर मेरे साथ थे, एसएचओ मेरे साथ थे, जब वहाँ ऊपर से पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन वहाँ एक भी आईपीएस अफसर या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट आगे तक नहीं बढ़ा। वो ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं, जबकि आपके मीडिया के थ्रू क्लिपिंग आ रही है कि आप देख भी रहे होंगे कि एक 50 गज के मकान के ऊपर कितने आदमी थे, कम से कम 50-60 आदमी, और इतना पत्थर कहाँ से आ रहा है? ये तो आप मीडिया भी बता सकते हैं कि 50 गज के मकान पे इतने पत्थर कैसे चढ़ गए? प्लानिंग होगी जब ही चढ़ गए। आपको लगता है सोची समझी सारी सोची समझी है। आप ही देखो ना, पहाड़ के ऊपर से जो फायरिंग कर रहे हैं, क्या है वो? हम आप एकदम में तो किसी चीज़ के लिए कर नहीं सकते। अगर हमें कि एक पंचायत इकट्ठी करने के लिए आज 5 दिन लगे हैं। एक दिन में पंचायत इकट्ठी नहीं, 5 दिन में ही पंचायत इकट्ठी है। तो उनने कितने दिन पहले से प्लानिंग करी होगी, ये सोचो ना। कितना असला आया, कितना पत्थर आया, यानी कि डंपर, पत्थरों के डंपर खरीद के लोगों के घर के आगे गिरवा दी कि तुम चढ़ा लो अपने छतों पे। पंचायत में कोई नेता? कोई नेता नहीं है यहाँ, सारे भाईचारा है, कोई नेता की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हमें यहाँ जितना भी है भाईचारा इकट्ठा हुआ है, नेता कोई नहीं है। नेताओं के बयान उल्टे सीधे आ रहे हैं कि जिम्मेदार हिंदू समाज बता रहे हैं, रैली वाले। हिंदू इसलिए कि हिंदू समाज इसलिए है कि वो किसी के साथ गलत नहीं करके चलता। अगर उनकी तरह हम गलत करना चालू कर दें तो ये नेता हमारे भी चक्कर काटेंगे फिर। कितने लोगों की हो चुकी है पूरे प्रकरण? अभी तो कुछ नहीं पता। कल की कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं कि हमारी जो बहन बेटियां थी उनके कपड़े मिले हैं, वे नहीं मिली हैं अब तक। आज तक प्रशासन ने जाकर उनकी छानबीन क्यों नहीं की, कहाँ है वे कपड़े, किन के मिले हैं वहाँ पे पड़े? आपने भी, आपके मीडिया के थ्रू ही आई है वो चीज़ें तो, कि रोडों के ऊपर कपड़े पड़े थे। ये कपड़े कहाँ से आए हैं? और कपड़े आए तो वे जिन्होंने कपड़े पहन रखे थे वे कहाँ गए? पता करा किसी में आज तक प्रशासन ने? के हिसाब से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक गायब हैं? अभी कोई गिनती नहीं है। कारण क्या है, पूरे हर क्षेत्र से आए थे। अब मेरे क्षेत्र से तो मैं बता सकता हूँ मेरे कितने हैं, लेकिन जो पूरे क्षेत्रों से आए हैं, बस सोनीपत, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़, जहाँ से भी आए हैं पानीपत से, अब उनका तो वही बता सकते हैं जो उनके आसपास के होंगे। तो पंचायत में क्या फैसला लिया जाएगा? अभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो इन पंचायत का फैसला लेंगे, उनका सर्वमान्य है। जो भी वो कहेंगे उसके हम समर्थन में हैं। नाम क्या है? आशीष त्यागी, तो कहाँ से थे? कादीपुर से थे। पंचायत का मुख्य पर्पज क्या, जो निर्दोष बच्चे उठाए हुए हैं उनको छुटाने का है क्या? सिर्फ उन्हीं को छुटाने का है। कहाँ किस किस गांव के बच्चे हैं जो निर्दोष पकड़े गए? सोते हुए को उठा के गए हैं। नोएडा का भाई एक परेशान भी घूम रहा है यहाँ पे, वो इस माध्यम से उसके लिए गुहार लगा रहा है कि उनको निकालो। सोते हुए बंदों को कोई कैसे निकाल सकता है? मतलब जो लेके गए हैं उनको, उनके लिए ठीक नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल हिंदुत्व को एक करने की वो चल रही है हमारी परीक्षा, देखो कितने लोग होते हैं। आपको लगता है होगा हिंदुत्व एक? अगर आपसी मैं को हटाकर करें तो हिंदुत्व बनने में कोई वो नहीं है। तो सरकार के अधिकारियों का लगातार बयान आ रहा है नेताओं का कि हिंदू समाज जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है? हिंदू समाज की कमी है जी, जिम्मेदारी जब भी हमारी बनती है जी। कमी यह है कि एक नहीं होते हैं, जातिवाद में फंस जाते हैं। एक आपसी मैं को हटा के अगर करेंगे तभी एक बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। इन सब पंचायतों का यही मुख्य उद्देश्य है कि सबको एक करा जाए, बाकी सब भगवान जी करेंगे। पंचायत में क्या फैसला लिया जाएगा? आपको क्या पता पंचायत में फैसला क्या लिया जाएगा अंतिम? फैसला रास्ता ही ढूंढ रहे हैं अभी तो कि उनको कैसे निकालना है। फैसला जब ही होगा जब कैसे होगा। क्या पंचायत में नेताओं का बहिष्कार भी किया गया है? नेताओं को बहिष्कार नहीं करा गया है, उनके गलत कार्यों को पॉइंट आउट करा गया है कि उन्होंने कहाँ के उनके कार्य क्षेत्रफल में उन्होंने कमी करी है, उनको पॉइंट आउट करा हुआ है। मेवात में तो ये लगा लो, जो वहाँ की आंखों देखी है ना, लोगों का तो अनुमान ये है 50 से 100 हत्याएं हुई है वहाँ पर।
और बलात्कारों की तो गिनती नहीं है। अभी तक लोग गुमशुदा है, उनका पता ही नहीं कहाँ है। लेकिन गुड़गांव पुलिस ने ना इतना तगड़ा ज़बरदस्त जंजाल बनाया हुआ है हिंदुओं के लिए। मतलब अगर कोई आप निकल गए ना मस्जिद से बाहर गए और वहाँ एक हल्की सी भी आगजनी हुई तो ये लगा लो आपको उठा लेंगे, जैसे आपने बहुत बड़ा दंगा कर दिया, क्राइम कर दिया। मतलब मुस्लिमों का इतना प्रेशर है गुड़गांव पुलिस पे, ये ध्रुवीकरण की राजनीति इतनी कर रही है सरकार। मतलब एक माहौल बना रही है कि हम हिंदुओं पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हिंदुओं पर कार्रवाई करने, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। जो झुग्गियाँ जल रही है, खुद मुस्लिम खुद दंगा कर रहे हैं गुड़गांव में माहौल बनाने के लिए कि वहाँ का जो माहौल है ना मेवात का, वो इक्वल करा जाए, उसको तराजू की तरह एक लेवल पे लाया जाए। कहा ये भी जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग जो मेवात में गए थे वो वापस ही नहीं आए घर अभी तक। वही तो कह रहा हूँ, गुमशुदा है, पुलिस उनको नहीं ढूंढ रही। लेकिन जो लोग निकल रहे हैं ना गुड़गांव से, 150 लोगों पे वैसे बेनाम कोई नाम ले लेके एफआईआर हो रही है, कुछ उनका कोई वो घरों में सो रहे हैं, उनको पुलिस ढूंढ रही है दूर दूर जाके स्टेटों में। लेकिन जो मेवात में गुमशुदा उनको पुलिस नहीं ढूंढ रही। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। यहाँ एमपी हो, यहाँ का विधायक हो, भाई हम बहुत परेशान हैं। एमपी तो कह रहे हैं ना सांसद जी है कि हिंदुओं की गलती है कि वो हथियार लेके क्यों जाए। महोदय, ध्रुवीकरण की राजनीति इसी को कहते हैं। वो चाहते हैं हमें मुस्लिमों का भी वोट मिले, और ये जब हालात है जब उनको 90% मुस्लिम वोट ही नहीं देते, 90% क्या 99% मुस्लिम वोट नहीं देते उनको, लेकिन फिर भी वो ऐसा देश में माहौल बनाना चाहते हैं कि सारे दंगे हिंदुओं की वजह से हो रहे। बताओ आज के टाइम में अपने मंदिरों में जल चढ़ाने से दंगे होने लगे, तो एक काम करो, ये सारे मंदिरों को बंदी करवा दो। भाई मस्जिदें तो तुमसे हो नहीं रही, तो मंदिर को ही करवा दो। और यहाँ जो 57 सेक्टर में लड़ाई है ना मस्जिद की, ये सारा गांव ना, एक भी मुस्लिम घर नहीं है यहाँ पे, एक भी मुस्लिम घर। लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ स्कूल है, मस्जिद के पास में 3 स्कूल है बड़े बड़े, कि वहाँ से बहन बेटियाँ निकलती है। आप कभी भी आके देखना शुक्रवार को वहाँ कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, बाइक के अंधाधुंध चलती है, उन पर कोई साइलेंसर नहीं होता, हुड़दंगबाजी होती है। मतलब हुड़दंगबाजी से ये लोग परेशान हैं। ये अपना भविष्य देख रहे हैं कि इनका भविष्य कितना खतरनाक हो जाएगा। अब उसमें ये लगा लो इतना बुरा हाल कर रखा है अभी का मौजूद। अभी तो मस्जिद बन के भी तैयार नहीं हुई हुआ, अभी इतना बुरा हाल है कि आप शुक्रवार को उस रोड से निकल नहीं सकते। गुरुग्राम पुलिस ने जितने भी बच्चे उठाए हैं वो आप निर्दोष बता रहे हैं आप लोग, उसके बारे में किसी अधिकारी से मिले थे? साहब, अधिकारी बात करने के लिए ही तैयार नहीं है, ना नेता बात करे ना अधिकारी बात करे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो इनके पास पाकिस्तान से कोई दबाव आ रहा है, या तो ये दबाव समझ में नहीं आ रहा कहाँ से दबाव आ रहा है। जो ये मतलब कोई भी ना आप नाम लिखवा दोगे ना कि जी वो हो सकता है, तो बस उसी को उठा लेंगे और उसको टॉर्चर करेंगे वहाँ ले जाकर और कबूलवाएंगे, भाई हाँ तू बता तूने क्या किया है। यहाँ आधे जितने भी दंगे हुए ना गुड़गांव में, 90% मुस्लिमों ने खुद किए हैं एक माहौल बनाने के लिए कि वहाँ दंगे हो रहे हैं, यहाँ दंगे हो रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? ये सब माहौल का खेल है सारी। हिंदू कल भी निर्दोष था, आज भी निर्दोष है। अगर हिंदू ऐसा कत्लेआम करने वाला होता तो मेवात में हाल नहीं होते आज। इस पंचायत का आखिरी फैसला क्या हो सकता है? देखो जी, पंचायत जो फैसला है, पंचायत की जो नीति है वो यही थी कि जो निर्दोष बच्चे हैं, देखो जी बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी निर्दोष को उठाया जाता है ना तो बड़ा दुख दुखता है, ठीक है। और वो जब ये हाल में जब हमने एक भाजपा सरकार को इसलिए वोट दे दी कि ताकि हमारे हिंदुओं पे कोई अत्याचार ना हो, ये तो उल्टा फंसा रहे हैं। मतलब बचाने तो दूर की बात है, जो गलत करेगा उसको तो कुछ भी सजा दो, कानून बैठा है उसके लिए, लेकिन गलत हमारे जो निर्दोष बच्चे उनको ही फंसा रहे हैं। बताओ, वोट का उल्टा ही रिजल्ट मिल रहा है हमें। मतलब लोग तो इसलिए वोट देते हैं कि हम सुरक्षित रहे, और ये तो हिंदुओं को ही फंसा रहे हैं। मतलब सरकार के ऊपर दबाव है कहीं से, मतलब हम दबाव में नए नए युवा बच्चों को लपेट रहे हैं और उनसे ज़बरदस्ती कहलवा रहे हैं कि हाँ तुमने किया है ये मर्डर, तुमने ही जलाए। भाई मैं कह रहा हूँ 90% जितने भी दंगे हुए हैं ना गुड़गांव में, खुद मुस्लिमों ने किए हैं एक माहौल बनाने के लिए। मेवात के बाद जो मेवात हिंसा हुई है उसके बारे में बात ही नहीं चल रही है। कुछ बात आप कोई भी मीडिया उठा के देख ले, यहाँ एक किसी का एक पन्नी जल जाएगी ना, उसके लिए पूरा मीडिया ऐसे खड़ा हो जाता है। नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे खड़ा हो जाता है, वाह दंगे हो गए, वहाँ 250 गाड़ियाँ जल गई, 100 लोग मर गए, बलात्कार हो गए, बच्चों के पता ही नहीं अभी तक कहाँ हैं, वहाँ कोई कहने वाला ही नहीं, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पा रहा। तो भाई ये सारा डर का खेल है, ये विदेशी फंडिंग से खेल चल रहा है सारा, ठीक है। जो पैसा दे रहा है उसी की तरफ पुलिस भाग रही है, उसी की तरफ सरकारें भाग रही है, उसी की तरफ देश का मीडिया भाग रहा है। क्या सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेगी या नहीं लेगी? न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से मैं तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।